कि ये जो पूरा फुटपाथ है बन के 1 साल भी नहीं हुआ और यहाँ डैमेज हो गया। अब देखिए मैं आपको सीधा दिखाऊंगा, ये फुटपाथ का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो यहाँ से लेके तकरीबन एक 10 से 12 मीटर का हिस्सा है जो टूट के यहाँ देखिए नीचे सरक गया है। कम से कम जहाँ मोटरबल रोड सुनते हैं वहाँ कम से कम एक ऑटो आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट न्यूज़ पर मिरर न्यूज़ में। दोस्तों मैं राहुल सिंह आपको लाया हूँ आज यहाँ नेपाली बस्ती से ठीक ऊपर ग्रीन्स कॉलोनी में, जहाँ पर एक विवादित रोड है जिसको मोटरेबल रोड कहा जाता है, तथाकथित मोटरेबल रोड, जो कि ग्रीन्स कॉलोनी में बनाया गया है। इस ग्रीन्स कॉलोनी में ये जो रोड है तकरीबन 100 मीटर का आसपास का रोड है ये, जैसे कि पब्लिक कहता है। इसमें आपका जो रोड का स्थिति है आप देख सकते हैं कैसा है। यहाँ पे पूरा जो एरिया है ये पूरा एरिया खाली, आप देखिए सूखा मिट्टी का मैदान जैसा दिख रहा है। यहाँ पर एक पुल बना हुआ है और इसके पीछे ठीक ये आप देखिए ये जो मोटरेबल रोड बना हुआ है, ये रोड की स्थिति ऐसी है कि इसमें कोई गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आगे ये रोड जो है वो टूटा हुआ भी है। प्लस एक भारी समस्या ये भी पब्लिक फेस कर रही है, क्योंकि ये जो पुल है, पुल के यहाँ में काफ़ी लैंडस्लाइड हो रहा है, साइड की मिट्टियाँ नीचे गिर रही हैं। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो लोग भी बारिश के मौसम में जब यहाँ से क्रॉस करते हैं तो नीचे गिरते हैं। उनका एक लेडी है, उनका कहना है कि वो भी इसमें कई बार गिर चुकी है, उनका हाथ में कई बार चोट आया है। आपको एक बेसिक सा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब एक ब्रिज बनता है या फिर एक ऐसा जो कलवर्ट बनता है तो इसके दोनों तरफ में वॉल होता है, जिसको आप आके विंग वॉल कहते हैं या रिटेनिंग वॉल जैसा उसका आप जो यूज़ करें नेचर है, नेचर होता है रिटेनिंग वॉल जैसा होता है उसका, वो विंग वॉल होता है जो दोनों तरफ होना चाहिए, इस तरफ भी और उस तरफ भी। बट यहाँ पर ऐसा कोई रिटेनिंग वॉल या ऐसा कोई विंग वॉल नहीं है, जिसके वजह से क्या है, जब बारिश का पानी आता है तो ये जो पूरा मिट्टी डाला हुआ है, ये मिट्टी अंदर में स्लाइड होकर जाता है और लोग यहाँ गिरते हैं। और ये अभी तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होकर इसका बिल पास हो गया, जैसा लोगों का कहना है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर बिल भी पास हो गया है। परंतु यहाँ जो ये ब्रिज हमारे पीछे खड़ा है, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर में सड़क अभी तक नहीं आई है। तो अब ये प्रशासन की लापरवाही है या पीबीएमसी का कि आंख बंद करना है, जिसके कारण आके उनको दिखाई नहीं दिया कि इतना बड़ा एरिया जो है छूटा हुआ है। अब ये तो आके पीबीएमसी जाने और जो पब्लिक है वो जाने कि आगे कैसे ये बिल पास हुआ है और कैसा यहाँ पे काम हुआ है। तो आइए, हमें आज यहाँ के लोगों ने बुलाया है और यहाँ पे एक सोशल वर्कर है श्री सोनू जी, वो आपको इस रोड की पूरी कहानी बताना चाहते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं और उनसे मिलाते हैं और जानते हैं कि पब्लिक क्या कहती है इसके बारे में। सब यहाँ आए हुए हैं आज ग्रीन्स कॉलोनी में, जहाँ पे सोनू जी हमारे साथ है और यहाँ बस्ती के लोग मौजूद हैं, जिन लोग यहाँ पर जो फुटपाथ का जो बुरा हालत है, जिसको बन के तकरीबन आपका 2 साल भी नहीं हुआ, ये सीसी रोड ये जो बना हुआ है, इसमें जो डैमेजेस हुए हैं, आधा रोड टूटा हुआ है, इवन जो बाकी यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में सोनू जी हम लोग से बात करना चाहते हैं। आइए जानते हैं सोनू जी से कि वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को नमस्कार। सलमान भाई, जुबैर भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आज हम लोग नया गाँव ग्रीन कॉलोनी रोड पर खड़े हैं, जहाँ अभी हाल ही में जैसा आपने बताया 2022 में ये काम को मतलब अप्रूवल हुआ था 2022 में, उसके बाद काम शुरू हुआ है। और ये वर्क कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको छोटा सा एक लाइन बताना चाहूँगा। ये राजू हाउस टू कालिदास हाउस लिखा है ग्रीन कॉलोनी, ये ऑर्डर है। और ये साथ में इसमें मेरे को ये भी दिया गया है कि सर ये ऑर्डर कब दिया गया है? ये ऑर्डर तो वही मतलब मैं बताना चाहूँगा कि 26/8/22 का है जी। मैंने आरटीआई रिपोर्ट अभी 1-1.5 महीना पहले निकाली थी, क्योंकि आरटीआई रिपोर्ट निकालने के बाद हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम वो एरिया का इंस्पेक्शन करें, जायज़ा ले कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने हर एक एरिया का लिया है। तो सबसे बड़ा इशू यही है, पहला काम हुआ है 2022 के बाद, जो यहाँ के काउंसलर जीतने के बाद जो पहला काम किया यही काम किया है। और पहले ही काम में इतना बड़ा घोटाला भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि आप अभी रोड भी देखेंगे, रोड का हालात देखेंगे और प्लाना जहाँ से बनना है, जहाँ तक बनना है, जैसा कि राजू हाउस टू कालिदास हाउस है, तो ये दोनों का जो गैप है ये भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी कुछ मोटर उन्होंने छोड़ दिया है। और दूसरी बात देखिए, रिपोर्ट में मुझे दिखाया गया है कि रिटर्निंग वॉल है इसमें। मैं आपको कॉपी दे सकता हूँ, आप ये भी दे सकते, कॉपी भी मैं आपको दूंगा। इसमें दिखाया गया कि रिटर्निंग वॉल भी है साथ में। राजू हाउस जिसका रिटर्निंग वॉल उठेगा जिसका घर से, जैसा कि राजू हाउस का नाम है, विकी हाउस का नाम है, प्राकर सम उनका नाम है, रामानंदन का नाम है। तो ये सब एरिया का मेरे ख्याल से एक लाइन से रिटर्निंग वॉल उठना था, जो कि इन्होंने उठाया नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में दिया है कि हमारा काम सफलतापूर्वक हो गया है। और दूसरी बात देखिए, जब भी सीसी मोटरेबल रोड कहीं भी बनता है हम देखते हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप ड्रेन बनाएं। और यहाँ में तकरीबन 70-80 मीटर तो बना है रोड, लेकिन ड्रेन दूर दूर तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, खड़े हुए हैं, ये 2022 में जब रोड बनता है और देखिए अभी 1-1.5 साल नहीं हुआ है, रोड का हालत भी डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया है। और कुछ दूर पहले भी आप कैमरा रास्ता दिखाएंगे, वहाँ मिट्टी स्लाइडिंग भी होकर पड़ा है, कई लोग घिरे भी हैं। मैटर में आप लोगों ने काउंसलर मैडम से बात किया क्या? नहीं, देखिए मैं तो हर एक मुद्दा को उठाता हूँ,
काउंसलर के पास जो हिसाब से वो काम कर रहे हैं या उनका हस्बैंड जो भी एरिया में काम कर रहा है दिखाई जो हमको दिखता है, मुझे नहीं लगता कि हमें उनके पास जाना चाहिए। हमें या तो हम खुद सेक्रेटरी से मिलते हैं या लोगों से बात करते हैं या तो मीडिया के माध्यम से ही हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर एरिया का काउंसलर एक्टिव हो या फिर काम करने लायक हो तो इस तरह क्या घोटाला होगा क्या? नहीं, आप बताइए, इस तरह होगा कि रिटर्निंग वाली गैप कर दिया आपने? हाँ, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट में आके रिटर्निंग वॉल बनना था और वो रिटर्निंग वॉल बना ही नहीं। प्रोजेक्ट बनना था नहीं, मुझे रिपोर्ट मिला बन गया। आरटीआई रिपोर्ट में क्या बताया जाता है आपको? मतलब रिटर्निंग वॉल बन गया और हाँ, है ही नहीं। जी जी, है ही नहीं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक रिपोर्ट का कॉपी आपको मिलेगा। सोनोवाल जी, मैं तो जानना चाहता हूँ कि आखिरी बार जो इस रोड का निर्माण कब हुआ था? जी, ये और क्या ये मोटरेबल रोड है या फिर सिर्फ फुटपाथ चलने के लिए है? जी 100% मोटरेबल रोड है, इसमें लिखा हुआ है ऊपर में, ये मैं कॉपी आपको दूंगा। ये मोटरेबल रोड इसमें लिखा हुआ है और निर्माण लगभग 1 साल 2 या 3 बना, यही है। आप लोग भी यहाँ खड़े हैं, आप उनसे जी 1.5 साल नहीं हुआ, मतलब 1 साल हाँ कंप्लीट हो गया। बस यही बात। और आप कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसमें जो पुल वगैरह बने काम भी पूरा नहीं किया बोल रहे हैं। काम पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें तो नाम दिया है, जो 2 घर का नाम दिया है, प्लाना से प्लाना घर तक, तो राजूगढ़ से शुरू है वो तो हम देखे हैं, लेकिन ये कालिदास का जो घर है वो मतलब रोड से थोड़ा दूर है, वहाँ तो मिट्टी रास्ता मैंने सर, देखा। जैसा कि आप लोगों ने काउंसलर मैडम से कंप्लेंट जब आप लोगों ने किया तो मैडम का क्या कहना है? नहीं, मैडम से तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैडम से मैं कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि देखिए मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं सोचता हूँ कि अपना जो एक्टिविटी है जो मैं आज तक करते आया हूँ उसको मैं डायरेक्ट सेक्रेटरी से बात करता हूँ या तो लोगों से बात करके मीडिया के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाता हूँ, ताकि एक काम को सफलतापूर्वक ख़त्म कर सके। देखिए, मैडम हो या सर हो, यार एरिया का आप सब जानते हैं हम क्यों चुनते हैं लोग को। तो लोग को चुना इसीलिए जाता है, वोट हम इसीलिए देते हैं कि हर एक काम में या वार्ड में वो मतलब अपना हिस्सा बने और हर एरिया को जिस तरह पूरा करना है काम को उस तरह पूरा करना है। अब आप बताइए, कोई काम आपने शुरुआत किया है और मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ 2022 में जीतने के बाद ये उनका पहला सीसी मोटरेबल रोड है, और उसी में ही आप देख लीजिए कि जब हम पता करते हैं कि रोड इतना डैमेज क्यों हुआ है और इसका आगे का पीछे का क्या मतलब मुद्दा है जिससे कि ये रोड डैमेज हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आरटीआई रिपोर्ट मुझे क्लियर मिल गया है, इसमें तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आरटीआई रिपोर्ट तो गलत नहीं होगा, आरटीआई रिपोर्ट अगर गलत हुआ तो म्युनिसिपल फंसेगा या तो उनका जो ऑफिसर्स है जिन्होंने भी ये काम किया है वो सबको जवाब देना पड़ेगा। सोनोवाल जी, एक बात बताइए कि जब इसका जो रोड का जब एक निर्माण होता है कोई फुटपाथ का, तो उसमें जो है बाद में बनने के बाद, निर्माण होने के बाद जो है म्यूनसिपल के जो आते हैं चेक करने के लिए, जो उनका निरीक्षण करने के लिए आते हैं, उनके द्वारा क्या रिपोर्ट दिया गया, इसके बारे में आपको कुछ पता है? जी जी जी, नहीं, आप जो बात बोले बिल्कुल सही है। अगर ऐसा हो, क्योंकि निरीक्षण हुआ होगा तो उसमें उनके द्वारा रिपोर्ट बनाया होगा कि यहाँ पे जो रिटर्निंग वाल नहीं बना है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए सर। रिटर्निंग वाल बन गया है बोलते रिपोर्ट है मेरे भाई, हम का नहीं क्या बना कर मतलब निरीक्षण के बाद? हाँ, तो मैं अभी आरटीआई निकाला और मैंने कल परसों कांटेक्ट भी किया उनका, जो जेई मैडम से कांटेक्ट किया तो जेई मैडम तो मुझसे बात नहीं हो पाया। उनका जो एक मिस्त्री टाइप का जो है, एक मुर्गेशन नाम है, मैंने उनसे बात किया तो बोला भाई नहीं रिटर्निंग वाल तो नहीं है। हम बोला अरे यार आरटीआई में तो आप दिया है, बोला हम कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि इसमें म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की कोई चूक है। 100% चूक है। आप बताइए ना कि आप एक एरिया में सीसी रोड बनाते हैं, उसके बाद आपको या तो काउंसलर को या तो वहाँ के जितने आले ऑफिसर बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि एस्टीमेट कितना बना है, फंड कितना आया, क्या काम के लिए आया है। तो आप बताइए, जब फंड बना है, इस एस्टीमेट में दिखा रहा है कि 10 लाख रुपए का फंड है, तो आज जो स्थिति रोड की है ना, तो ये कोई भी नहीं बोलेगा कि 10 लाख का ये रोड बना गया है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, मैं और एक रिक्वेस्ट भी करूँगा सेक्रेटरी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जिसको टेंडर दिया गया है उनका ऊपर भी एक एक्शन होना चाहिए भाई। साल भर में कैसा रोड ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए, ये रोड का भी हम आंखी के सामने दिख रहा है कि रोड है, अभी बारिश अगर हो गया 2-4 महीना बाद अगर बारिश गिरता है तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि जो रोड अभी तक जहाँ बना है, जहाँ रिटर्निंग वाल नहीं है, तो घर के ऊपर भी सर करीबन यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे सर? करीबन सर देखिए 60-70 घर से तो ऊपर ही है घर, तो 150 लोग आराम से रहते हैं। और एक बहुत बड़ा एरिया है सर, बहुत घर बन चुका है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हमारे साथ भी हैं जो भी हम लोग भी बहुत बार रोड के लिए रिक्वेस्ट करे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम सोचे कि कम से कम आपका माध्यम से, क्योंकि मैंने तो चिट्ठी लिख के देखा 1-2 बार, कोई एक्शन हो नहीं रहा है, क्योंकि ये तो बड़ा काम है, इसमें काउंसलर का हाथ होना ज़रूरी है, ऐसा ऊपर वाले का डिमांड है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूनसिपल से कि देखिए, कभी रोड बनता है उसके बाद निरीक्षण होना चाहिए, जैसे जुबैर भाई ने बोला, लेकिन निरीक्षण होने के बाद भी रिपोर्ट हमको मिलता है कि इस तरह, तो ये तो गलत है। तो आगे से सर ना हो, और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस रोड को वापस रिपेयरिंग किया जाए और रिटर्निंग वाल जो है उसको बनाया जाए।
था। वो टाइम में हम लोग जब हम बोला था कि इस नाली को बना के उसका बाद फुटपाथ बनाइए करके, तो वो टाइम में सर बोला कि नहीं, ये फुटपाथ आके बड़ा एक फर्जर है हमारा, अभी बंद कमेटी आया है, इसीलिए आपको खाली फुटपाथ बना के दे देगा, उसका बाद में हम नेक्स्ट देखेगा करके बोला। तो उसके बाद नाली तो बना नहीं है। जब हम यहाँ से मेलन भी चले गए तो उस टाइम में फुटपाथ बना है कि मतलब 2 दिन के अंदर में फुटपाथ बन गया था। उसके बाद जो रिटर्निंग वाला तो वहाँ में जो नाला का है वो तो बनाया नहीं है। फिर हम जाके रिटर्न आया, सर को बोला सर इस तरह प्रॉब्लम है गाड़ी आने जाने का, क्या बना के कुछ है नहीं करके। फिर उसके बाद में वो PWD को हम बोल के और सेक्शन को बोल के फिर बनाए करके, फिर और सेक्शन को वहाँ से बना के फिर रेडी करे थे। मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पे जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? नहीं, जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं। जैसा हम लोग बजा के खड़ा होंगे तो वो टाइम में हाँ देखेंगे अभी तो बंद नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, म्यूनसिपल में कुछ मिलता नहीं है, ऐसे ही खाली बोलते रहते हैं। अच्छा हम लोग क्या है कि ठीक है पैसा नहीं है तो हम लोग कैसा बोलेंगे म्यूनसिपल के ऊपर में, सभी तो हम लोग भी जानता है कि डिपार्टमेंट में काम करता है, इसीलिए हम लोग कुछ बोलते नहीं, ऐसे आ जाते हैं सर थोड़ा देख लिए बस उतना ही बोल के आ जाते हैं, उसी तरह है। और ऊपर से जैसा उसी टाइम वो पुल भी बना, जो पुल का बात हो रहा है वो पुल भी उसी टाइम बना था। हाँ वो पुल नीचे वाला उससे पहले बना था, जो नीचे का ये पहले है वो पहले बना था। वो उस टाइम में भी हम लोग बोला था कि सर इसको फुटपाथ थोड़ा अच्छे से बना के दे दिए, तो थोड़ा लफड़ा भी हुआ था उस टाइम में, लड़ाई होने के टाइम में हम भी 2 बच्चे को भी खोया हुआ है। उस टाइम में भी हम भी बोला था कि ये चीज़ को थोड़ा अच्छे से बनाइए आने जाने के लिए, सभी का सुविधा के लिए। हम DC सर को भी हम जाके हम गया था, उस टाइम में भी हम बोला सर ये फुटपाथ जो है रोड अच्छे से बना के दिए। कब बात है सर? ये हमारा अभी 8-6 साल हो गया यहाँ से, कोरोना का पहले हम लोग हुआ था। वो टाइम में मेरा 2 बच्चे, हम लोग मेडिकल कॉलेज का इसमें से मेरा डेथ हो गया था पानी में। तभी हम यहाँ से बस्ती के लिए हम अपना तरफ से जो भी हम करा, हमको पैसा, हमको बोला पैसा वो मिलेगा, हम पैसा का जरूरत नहीं, मेरा आदमी लोग का आने जाने के लिए फुटपाथ बनने से अच्छा करके हम DC सर को यहाँ से जाके हम चैम्बर में जाके बोला था। तो उस टाइम में वो बोला कि नहीं ऐसा आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, अभी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो फुटपाथ है वो तो बाद में नहीं कर सकता। उस टाइम में गिरिगिरी सर था, वो टाइम गिरिगिरी सर बोला हम बाद में बनाए करके, वो भी चले गया। उसका बाद हम लोग मुतरम सर आया तो बोला कि हम बना के देंगे आपको जीतने के बाद करके। आया तो जीत के बनाए तो आधा में मतलब काम बढ़ा है, वो भी बोला कि बंद कमती आया है आपको नेक्स्ट बार हम बना के देंगे करके। सर आज हमारे जितने भी यूट्यूबर चैनल आज आप लोगों के साथ मौजूद है, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हमारा यही है कि यहाँ में जो बस्ती में हम लोग अपना जो आदमी लोग रहते हैं उनका अच्छे से फुटपाथ और रोड जो है अच्छे से बना के देने से, जो डैमेज हो गया है उनको भी थोड़ा ठीक करके देने का, और ये जो पानी का समस्या है वो भी थोड़ा अच्छे से बना के देने से और अच्छा है। यहाँ से पानी पे प्रॉब्लम है, पानी का भी प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ से मोटर रख के घर में लेना पड़ता है, यहाँ से कोई पानी का उतना फोर्स नहीं आता है। पानी आप लोगों को कब आता है यहाँ पे? ये तो बहुत दिन से, अभी बीच में एक बनाया था, सबको थोड़ा अलग अलग मतलब दिया था, तब भी वही प्रॉब्लम, थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा घर ज़्यादा हो जाता है तो पानी का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें से थोड़ा ये है तकलीफ। तो आदमी को सबको तो होता ही है, और कुछ तो है ही नहीं। तो देख के अगर गवर्नमेंट अगर अच्छे से बना के देने से और बस अच्छा है, बाकी जो है सर से ये करके ये कर लिया। தான் பேச போகிறேன்ப்பா. இது ரோடு முடிஞ்சு எனக்கு பாதை முடியல, ஆட்டோ வருதில்ல, அங்கேருந்து இறங்கி எங்களால் வர முடியல, விழுந்து கால் கையில் இங்கே வாருங்க எல்லாம் போச்சு. நாங்கள் என்ன குடியிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல வீடு வாசலில் கட்டி, எங்கள் நிம்மதியாக எங்களை இருக்க விடுங்க ரோட்டை போட்டு. அப்படி என்ன பண்ண சொல்லி நான் தமிழில் தான் பேசுகிறேன். என்ன வேணும் எங்களுக்கு பாதை வேணும், ரோடு வேணும், நாங்கள் போகிறோம். அதான் இது வேணும், இதான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். என்ன பேச போகிறோம் அந்த கிழவன்ட்ட கேளுங்க, எல்லா விவரம் சொல்லுவார். என்ன கிடக்குற நடக்க முடியலையே, இங்கே கையெல்லாம் அந்த பார்த்தீங்களா பாதையா இல்லை, ஆட்டா இல்லை, ஒரு சிலிண்டர் தூக்கிட்டு வர முடியல, ஒரு அரிமுடை தூக்கிட்டு வர முடியல. இந்த மாதிரி தான் எங்கள் கதி, பரமகதியாகத்தான் இருக்கிறோம், நாங்கள் குடியிருக்கிறோம். என்னத்தைங்கன்னு இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு அரிசி ஏதாச்சும் ஒரு ஆரையும் விட்டு தூக்கிட்டு வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். எங்களால் ஒன்றும் முடியலையா, எங்கன்னா ஒரு நாள் டொப்பு டொப்புன்னு விழுந்து வர ஆட்டோ வந்து இங்கே இறங்கலாம், ஆட்டாவும் இல்லை. அப்போ எப்படி நாங்கள் இந்த இடத்துல குடியிருக்கிறது? நீங்கள் இங்கே விழுந்தீங்களா? விழுந்து தான் இந்த கையெல்லாம் போச்சுல்ல. விழுந்து எந்திரிச்சு எங்களுக்கு அரிசியும் கொண்டாட முடியல, சிலிண்டர் தூக்கிட முடியல, ஒன்றும் கொண்டாட முடியல. நாங்கள் வாட்டுக்கு இருக்கிறோம். போயிடும். நாங்கள் என்ன செய்வோம்? குடியிருக்க விடுறது அந்த கதி தான் பரமகதி. என்னம்மா? எனக்கு 50 வயசு.
எத்தனை வருஷமா இங்கே இருக்கீங்க? யாரு 30-40 வருஷம் கிடக்குறேங்க. இப்போ 4 வருஷமா இங்கே இருக்கீங்க. உங்களுக்கு போக்குவரத்து துணைவே போக்குவரத்து இல்லையே, ஓட்டுக்கு தான் கும்பிட்டு. உங்கள் பசங்கள்லாம் இங்கே இருக்காங்க. மயம் ஒரே ஒரு ஆள் இங்கே குருசாப்பத்தில் இருக்கிறேன். நான் தான் இந்த பாதை இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் கவுன்சிலர்கிட்டயோ இல்லை மேலே அதிகாரிகிட்ட இங்கே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்களா என்னைக்காச்சும்? எங்கே அவங்க தான் பார்க்குறாங்களே, பார்க்குறாங்க, பார்த்துட்டு போட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்? சொல்லித்தான் செய்வோம். எத்தனை தடவை விழுந்திருக்கீங்க இங்கே? 10 தடவை விழுந்தாச்சு. கை காலெல்லாம் போய் இந்த பாருங்க. இங்கே விழுந்தது தானே நீங்கள்? இங்கே விழுந்ததான் அந்த சீடியில். அப்போ நாங்கள் என்னென்னு குடி இருக்க முடியும் இந்த இடத்துல? சரிதான், उकांद எந்திரிக்க வேண்டியதாக விழுந்து. सर करीबन ये रोड कितना मीटर का होगा सर? बराबर तो नहीं बता सकता, हमारे साथ 80 मीटर होगा। और एक बात मैं बताना भूल गया था कि जब भी ये न्यूज़ चैनल या आप न्यूज़ चैनल बड़े बड़े अधिकारी या ऑफिसर जो भी म्यूनसिपल का हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो देखेंगे, जैसे ही देखेंगे तो मेरा सभी प्रशासन के सभी अधिकार से रिक्वेस्ट है कि इस रोड जो अभी दिखाएंगे आप टीवी पर जो हालात है, इसको ठीक प्रकार से बनाया जाए। और रिटर्निंग वाल, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं जो दिखाया पेपर्स में लिखा है रिटर्निंग वाल है। और सबसे बड़ी बात, बिना रिटर्निंग वाल ये रोड रुकेगा भी नहीं। और दूसरी बात क्या, बिना नाला का भी रोड बेकार है। या तो बनाना चाहिए या तोड़ के निकालना चाहिए। आप देखेंगे एक बुजुर्ग महिला भी क्या बोली है, इसी का वजह से मैं इतना बार गिर के उठी हूँ। और दूसरी बात, ऑटो मोटरेबल रोड है, ऑटो आना चाहिए कि नहीं? ऑटो ही नहीं आता, फिर क्या बात का मोटरेबल रोड है? आप बताइए, एक ऑटो ही नहीं आएगा फिर मोटरेबल नाम क्यों? और एक बात मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जिसको टेंडर दिया गया था उसके ऊपर भी एक CBI इंक्वायरी होना चाहिए, ताकि वो ये काम दोबारा ना कर सके। देखिए, झूठ मूठ का थोड़ा बहुत पैसा का चक्कर में काम होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पब्लिक जानता है, पूरा समाज जानता है। तो लेकिन नुकसान जो जगह लोग रहते हैं उनको होगा। तो CBI इंक्वायरी टेंडर जो लिया उसके ऊपर पक्का होना चाहिए। और सारे ऑफिसर जो इनसे ये विषय में मिले हैं उन सब के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ का जो फुटपाथ जो मोटरेबल रोड, सॉरी फुटपाथ या मोटरेबल रोड है, इसको अपना ठीक तरीके से इसको पूरा करे, ताकि रोड ठीक से बने। और ऑटो कम से कम, जहाँ मोटरेबल रोड सुनते हैं वहाँ कम से कम एक ऑटो आना चाहिए, ये सुविधा करके दे। धन्यवाद। और न्यूज़ चैनल आप सभी लोगों का मेरा धन्यवाद। थैंक यू सर जी। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, और सोनू राज जी ने बताया कि ये जो रोड है बनके 1 साल भी नहीं हुआ और ये रोड टूटना शुरू हो गया है। जो हम आपको लाइव फुटेज दिखा रहे हैं यहाँ से, ये देखिए आप नीचे, ये तकरीबन एक 10 से 12 मीटर का हिस्सा है जो पूरा टूट के एक तरफ झुक गया है, जहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं जा सकता और अभी आदमी चले तो गिरने का भी चांसेस रहेगा। तो ऐसा लापरवाही ये क्यों हुआ है? सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा पहाड़ों का एरिया है और जितना बारिश का पानी होता है इसी रूट से जाता है, या नाली नहीं होने के कारण, रिटेनिंग वॉल ना होने के कारण ये पूरा जो इतना बड़ा गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है, जो PBMC जो खर्चा हुआ है, ये पूरा पैसा वेस्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ ये फुटपाथ बनने के बाद में 1 साल के अंदर टूट गया है। तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये आपको डिसाइड करना है। और हमारी ये गुजारिश है PBMC डिपार्टमेंट से और यहाँ के मौजूदा काउंसलर से कि जो आपके एरिया में जब एक प्रोजेक्ट बन रहा है तो आपको कम से कम उसका इन एंड आउट अच्छे से देखना चाहिए। और जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ पे ये नेचुरल एक्टिविटीज़ होने का के चांसेस है, तो वहाँ पे आपने देखना है कि क्या बेस्ट पॉसिबल आके आप इस पर कर सकते हैं, ताकि ये जो आप गवर्नमेंट का इतना फंड 10 लाख रुपये खर्चा कर रहे हो तो लोगों के काम आए, ना कि बस खर्चा किया और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया।